नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। जो टोटल फॉर्म फिलअप है उसका हमारे पास डाटा आ चुका है, आरटीआई रिप्लाई आ चुका है और यहां पे आपके लिए अच्छी अपडेट ये है कि इस बार काफी कम आपका फॉर्म पड़ा है। तो इस बार पर सीट जो कंपटीशन है वो कितना क्या रहने वाला है, उसके अलावा एक्चुअल जो कंपटीशन है वो कितना क्या रहने वाला है, उसके अलावा वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या कुछ रह सकती है, कितना आपको टारगेट जो स्कोर है वो लेके चलना है ताकि किसी भी कंडीशन में आपका जो प्री एग्जाम है वो क्वालिफाई हो जाए। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं ये आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। इस बार जो आपके फॉर्म फिलअप हुए हैं वो आप देख सकते हैं 27,92,250 ओवरऑल आपके फॉर्म फिलअप हुए। अगर हम लास्ट ईयर का ट्रेंड्स देखें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में 34.81 लाख आपके फॉर्म पड़े थे, ठीक है। उसके अलावा 2023 में 24.74 लाख फॉर्म पड़े थे। उसके अलावा 2023 में 24.74 लाख। उसके अलावा 2024 में आप देख सकते हैं 36 लाख से ज्यादा आपके फॉर्म पड़े थे। उसके अलावा 2025 में आप देख सकते हैं 27.92 लाख, यानी कि 2024 से काफी कम इस बार आपके फॉर्म जो है वो यहाँ पे पड़े। अगर हम बात करें अटेंडेंस किस तरीके से रहती है और इस बार अटेंडेंस कितनी क्या रह सकती है, तो 2022 में आप देख सकते हैं 34 लाख फॉर्म अप्लाई हुए थे और 16 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था। उसके अलावा 2023 में 24 लाख फॉर्म पड़े और 12 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। उसके अलावा 2024 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 36 लाख फॉर्म पड़े थे और 18 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया। तो आप देख रहे हैं कि अटेंडेंस जो है वो 50% के आसपास रहती है और इस बार ये जो अटेंडेंस है वो और भी कम जा सकती है, क्योंकि इस बार टीसीएस नहीं बल्कि एडीक्यूटी एग्जाम करा रही है और एडीक्यूटी सेंटर बहुत दूर दूर दे रही है। सिलेक्शन पोस्ट में भी ये चीजें देखने को मिल रही है और बच्चे इस वजह से एग्जाम स्किप भी कर रहे हैं। तो यहां पर भी इस बार सीजीएल में भी जो आपकी अटेंडेंस है, ओवरऑल अटेंडेंस है वो कम रह सकती है। बाकी अगर हम 50% मान के चलें तब भी आप ये मान के चलिए कि 14 लाख के आसपास जो एस्पिरेंट है वो यहाँ पे अपीयर होने वाले, या ये जो डाटा है वो इससे भी कम जाएगा। अगर हम पर सीट कंपटीशन की बात करें यहाँ पे अटेंडेंस के बेस पे, तो आप देख सकते हैं 2022 में 36,000 एक वैकेंसी थी और इतने बच्चे अपीयर हुए थे, यानी कि पर सीट कंपटीशन जो था वो 44 था, यानी कि एक सीट पे 44 बच्चे फाइट कर रहे थे। वहीं 2023 में अगर हम बात करें तो एक सीट पे 152 बच्चे फाइट कर रहे थे। 2024 की बात करें तो यहाँ पे 18,174 वैकेंसी थी और इतने बच्चे जो थे अपीयर हुए थे, यानी कि एक सीट पे 99 बच्चे फाइट कर रहे थे। और इस बार अटेंडेंस अगर इतनी रहती, बाकी इससे कम रहेगी और वैकेंसी आपकी जो है वो 18,000 है, उसको भी क्रॉस कर सकती है। अगर 18,000 ही वैकेंसी रहती तब भी एक सीट पे 77 जो बच्चा है वो फाइट करने वाला। लेकिन आपको पता होना चाहिए जितने लोग यहाँ पे एग्जाम देते हैं जरूरी नहीं कि सभी का कंपटीशन मतलब सभी का सिलेक्शन होता है। जो एक्चुअल कंपटीशन है वो आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 लाख बच्चा ऐसा होता है जो वाकई में फाइट में होता है। तो यही एक्चुअल कंपटीशन है, इन्हीं के बीच में आपकी फाइट होती है, ठीक है। तो ये आपका पर सीट कंपटीशन ये है। बाकी एक्चुअल जो कंपटीशन है वो 3 से 4 लाख बच्चों के बीच में ही है आपका, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे वैकेंसी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं जब आपका नोटिफिकेशन आया था तो 14,582 वैकेंसी एसएससी ने बताई थी और ये भी बताया था कि ये टेंटेटिव वैकेंसी बढ़ सकती है। तो ये जो नोटिफिकेशन था इसमें वैकेंसी बताने के बाद ये इतनी वैकेंसी जो है वो आपकी इनका आरटीआई रिप्लाई आ चुका है। जैसे कि एएसओ सीएसएस में 682 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, एएसओ ईपीएफओ में 94 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है, एमएसएमई यूडीसीएमई आपकी 55 वैकेंसी आ चुकी है, पोस्टल इंस्पेक्टर की 40 वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा असिस्टेंट इन ट्राई में आपकी 3 वैकेंसी आ चुकी है। उसके अलावा पीए, सबसे बड़ी बात क्या है कि इस बार ओएस के बाद मैक्सिमम जो वैकेंसी वो पीएसए में होने वाली है। तो पीएसए में अभी 7 सर्कल का आरटीआई रिप्लाई आ चुका है, जिसमें चेन्नई में 307 वैकेंसी, हैदराबाद में 81 वैकेंसी, मुंबई में 368 वैकेंसी है, उसके अलावा आंध्र प्रदेश में 128 वैकेंसी है, अहमदाबाद में 261 वैकेंसी है, चंडीगढ़ में 70 वैकेंसी है, शिलोंग में 51 वैकेंसी है। यहाँ पे 7 सर्कल में 1266 जो वैकेंसी वो रिपोर्ट हो चुकी है, जबकि ओवरऑल 23 सर्कल है, यानी कि 16 सर्कल की वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो अभी तक नोटिफिकेशन के बाद 2140 जो वैकेंसी है हमारी वो रिपोर्ट हो चुकी है, यानी कि 14,582 ये थी और 2140 है, यानी कि अभी की कंडीशन देखा जाए तो 16,722 वैकेंसी हो चुकी है। अभी कई वैकेंसी का आरटीआई रिप्लाई आना बाकी है, यानी कि आप ये मान के चल सकते हो कि जो वैकेंसी आपकी वो 18,000 या
इससे ज़्यादा किसी भी कंडीशन में चली जाएगी, यानी कि वैकेंसी 18,000 या उसको क्रॉस कर सकती है। तो आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। जब एक अपनी अलग स्ट्रेटजी बनाओगे तभी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। अगर हम कट ऑफ की बात करें तो लास्ट ईयर का ट्रेंड आप देख सकते हैं, उससे चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि आपको कितना क्या टारगेट जो स्कोर है वो लेके चलना है। 2022 की अगर हम बात करें तो 36,001 वैकेंसी थी। यूआर की अगर कट ऑफ की बात करें तो 114 गई थी, ओबीसी की 114 यानी कि इसके इक्वल, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 102, एससी की कट ऑफ 89 और एसटी की कट ऑफ 77। सबसे ज्यादा वैकेंसी 2022 में थी। फिर आप देख सकते हैं 2023 में 7859 वैकेंसी थी, यानी कि 7859 वैकेंसी थी। कट ऑफ आप देख सकते हैं यूआर की 150 गई थी, ओबीसी की 145, ईडब्ल्यूएस की 143, यानी कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की कट ऑफ में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। एससी की कट ऑफ 126, एसटी की कट ऑफ 118। वहीं अगर हम बात करें 2024 की तो आप देख सकते हैं वैकेंसी जो है इससे डबल से भी ज़्यादा है, लेकिन कट ऑफ आप देखोगे 2023 से भी ज्यादा गई है 2024 में। यूआर की कट ऑफ 153, ओबीसी की कट ऑफ 146, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 142, एससी की कट ऑफ 126 और एसटी की कट ऑफ 111। तो यहाँ पे इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है कि जो कट ऑफ है वो एग्जाम के लेवल पे भी डिपेंड करती है। वैकेंसी का तो इंपैक्ट पड़ता है, उसके अलावा इस बार कट ऑफ थोड़ी बहुत अफेक्ट होगी। कट ऑफ थोड़ी बहुत कम भी जा सकती है क्योंकि नई एजेंसी एग्जाम करा रही है, इंटरफेस चेंज हुआ है, तो नई एजेंसी की वजह से आपका लेवल में भी चेंजेस आपका आ सकता है। बाकी ओवरऑल जो एग्जाम का लेवल अगर डिफिकल्ट आता है तो जाहिर सी बात है कट ऑफ आपकी डिक्रीज होगी। बाकी इस बार वैकेंसी 18,000 या उससे ज़्यादा रह सकती है, लेकिन मेरा जो सजेशन है वो आपको यही रहेगा कि 2024 को ही टारगेट लेके आप प्रिपरेशन करो। अगर आपको यूआर से सिलेक्शन लेना है तो 150 प्लस का ही टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं सिलेक्शन होगा। उसके अलावा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो हैं वो आप 150 प्लस का ही टारगेट लेके चलो, तभी कहीं ना कहीं आपका काम चल पाएगा। उसके अलावा अगर हम एससी की बात करें तो 125 प्लस और एसटी की अगर हम बात करें तो 120 प्लस, क्योंकि टारगेट आपको जितना आप टारगेट लेके चलोगे उतने मार्क्स नहीं आएंगे, मतलब उससे कम ही मार्क्स आएंगे। आप यूआर के लिए इससे भी ज़्यादा टारगेट लेके चल सकते हो, लेकिन इससे कम पे आपका काम नहीं चलेगा। यानी कि जो आपके लिए आपका टारगेट है वो ये है, 2024 का जो स्कोर है इसको आपको क्रॉस करना, तभी कहीं ना कहीं प्री इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। अगर आप कम नंबर लाते हो तो फिर संशय रहेगा कि होगा या नहीं होगा। तो मेरे हिसाब से ये आपको टारगेट जो स्कोर है वो लेके चलना है, यानी कि यूआर, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले जो एस्पिरेंट है वो 150 से प्लस ही टारगेट लेके चलो, एससी वाले 125 प्लस और एसटी वाले 120 प्लस। तो किसी भी कंडीशन में आपका प्री क्वालिफाई हो जाएगा और प्री देने के बाद तुरंत आप मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या, इस वीडियो को शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।